गाइस एक्सेल्स के इस सेशन में हम सम से रिलेटेड कई सारे फार्मूले देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पास सम, हम सम टाइप करते हैं तो सम के नीचे कई सारे फार्मूले, सम इफ़, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2/m/2, ऐसे रिलेटेड कई सारे फार्मूले हैं। तो इन सम के सभी फार्मूलों को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है एक एक करके इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम सम के फार्मूले में चलते हैं। पहला नंबर आता है सम। सम को कितने तरीके, किसी भी अगर एक्सेल में कोई लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, स्टूडेंट रिजल्ट की लिस्ट है, तो वहाँ अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसके अंतर्गत उसके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स को हमें ऐड करना है। तो पहला फार्मूला है कि हम इक्वल साइन करते हैं, इक्वल के बाद SUM सम टाइप करेंगे और कीबोर्ड से हम जैसे टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला, और ये आपको बता रहा है नंबर 1 नंबर 2। इसका मतलब है कि आप एक एक नंबर करके कामा करके और इसमें सेल नंबर टाइप करते जाएँ। तो हम ये सारी चीज़ें ना करके हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर सेल को सेलेक्ट करके और ऑटोमेटिकली हम इनको सेलेक्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ से कोष्टक बंद करके इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एडिशन आ जाता है। इसी में अगर हम देखते हैं दूसरा फार्मूला, अगेन इक्वल साइन लगाते हैं, फिर हम सम टाइप करते हैं। सम टाइप करने के बाद आपको यहाँ से देखना है सेल नंबर, जैसे H, और ये कौन सा सेल है तो H तो हमारा क्या हो गया, कॉलम, और ये रो हमारा कौन सी है, H2। हम डायरेक्ट यहाँ पास H2 टाइप कर देंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे और लास्ट वाला जो सेल है वो हमारा M2, इसको हम M2 प्रेस कर लेते हैं और कोष्टक बंद करते हैं तो ये हमारा सम फाइंड आउट हो जाता है। तीसरा फार्मूला हम देखते हैं, इसको हम इक्वल लगाते हैं और SUM लिखते हैं, टैब बटन दबाते हैं। ये दो हमारे फार्मूले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ से हम डायरेक्टली सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद ऑटो सम यहाँ पास ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑटो सम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐड करके दिखा देगा। नेक्स्ट प्रोसेस है कि अगर आपको कोई फार्मूला याद ही नहीं आ रहा है और फिर भी आपको एडिशन करना है तो आप इक्वल साइन लगाएं और एक प्रत्येक सेल को, हमने जैसे इस सेल को सेलेक्ट किया और प्लस प्रेस किया, अगेन हम अगले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर अगेन अगले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस। हम ऐसे ही सभी सेल को एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे और प्लस सिंबल को प्रेस करते जाएंगे। अगेन हम प्लस को किए, फिर अगेन हमने लास्ट वाला सेल जो हमारा बाकी था उसको हम सेलेक्ट करेंगे और प्लस सिंबल को क्लिक करके और इसके बाद हम इंटर प्रेस कर देते हैं तो जो भी रहता है वो ऑटोमेटिक हमारा ऐड हो जाता है, अगर हमें कोई भी फार्मूला याद नहीं। ये सारे फार्मूला लगाने के बाद अब हम इनको फास्ट ट्रैक में बाकी एडिशन नहीं करना चाहते तो फर्स्ट फार्मूला को सेलेक्ट करके और यहाँ पास एरो की में से हम ड्रैग कर देते हैं डाउन साइड में तो ऑटोमेटिक सभी हमारा एडिशन फाइंड आउट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि एडिशन के हमने अभी तक में 3-4 फार्मूले बता दिए, 5 फार्मूले हो चुके। अब हम बात करते हैं सम इफ़ की। दूसरी सीट पे चलते हैं जहां पर हम आपको सम इफ़ फाइंड आउट करके बताएंगे। सम इफ़ का यूज कैसे क्यों करते हैं। सम इफ़ का मतलब है जहां सम माने ऐड करना, पर जहां हम कंडीशन के आधार पर एडिशन फाइंड आउट करते हैं वहां पर हम सम इफ़ फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब हम आपके सामने दिख रहा है कि एक हमारे पास आइटम की लिस्ट है जहां पास कंप्यूटर के कई सारे अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU, और इनके बाद क्वालिटी दी हुई है कि कुछ फर्स्ट रैंक क्वालिटी के कीबोर्ड माउस हैं, कुछ सेकंड रैंक क्वालिटी के हैं, कुछ थर्ड रैंक क्वालिटी के हैं। इनकी क्वांटिटी दी है, रेट है, टोटल। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम किसी की क्वालिटी डालते हैं, मान के चले हम कीबोर्ड की क्वालिटी डालते हैं तो जितने भी कीबोर्ड हैं जैसे फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, तीनों का हमारे पास सम दिखा दे। अगर हम सेकंड डालते हैं तो सेकंड का, तो कैसे करेंगे अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास जाएंगे टोटल में और हमने लगाया इक्वल और हमने लिखा SUMIF सम इफ़। इसके बाद टैब बटन दबा देते हैं, ये हमारा फार्मूला अप्लाई। अभी आपको पूछ रहा है रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि किस रेंज में से हमें एडिशन फाइंड आउट करना है, तो हमें इस रेंज में से एडिशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास रेंज है। रेंज देने के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है क्राइटेरिया। आप वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करो जिसके माने जो हमने ये कीबोर्ड वाला रेंज दिया है, यहाँ ये हमारा आइटम वाला रेंज है, तो इसमें से क्राइटेरिया का मतलब है कि इसमें कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपका उसका टोटल एडिशन देगा। तो हम वो ऑप्शंस यहाँ पर लिखेंगे। ये जो आइटम वाला कॉलम है
सेल है, यहाँ पास हम लिखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पास कोई आइटम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका एडिशन आ जाएगा। फिर हम यहाँ पास कामा प्रेस करते हैं। इसके बाद सम रेंज, सम किसको करना है, ये टोटल वाले को। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन क्लोज करते हैं। क्वेश्चन क्लोज करने के बाद इंटर करते हैं। ये देखो अब फार्मूला अप्लाई हो गया, 0 आया। अब यहाँ पर हम क्या टाइप करते हैं, मान के चलिए हम CPU टाइप कर दें, CPU इंटर करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि तीनों CPU, चाहे फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, तीनों जैसे यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, एक CPU यहाँ पास है और नीचे आते हैं दूसरा CPU हमारे पास यहाँ पास है, तीसरा हमारा ये, तीनों CPU का एडिशन फाइंड आउट करके हमें दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पास आइटम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पास दे देता हूँ CD, तो जहाँ जहाँ पास CD है उसका एडिशन हमें दिखा देता है। अगर हम यहाँ पास चेंज कर देते हैं, हम रैम लिख देते हैं, तो यहाँ पास जहाँ जहाँ पर रैम है उनका एडिशन ये फाइंड आउट करके शो करेगा। अब हम बात करते हैं सम इफ्स की। सम इफ्स का यूज़ तब किया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो। सम तो हम फाइंड आउट करेंगे पर अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर। अभी हमने किस क्राइटेरिया के आधार पर सम फाइंड आउट किया, आइटम के आधार पर। अब जो हम सम फाइंड आउट करने वाले हैं तो आइटम के साथ साथ हम क्वालिटी की, कि हमारा अगर कीबोर्ड है तो वो फर्स्ट क्वालिटी का है कि सेकंड क्वालिटी का है, थर्ड क्वालिटी के जितने भी कीबोर्ड हैं उनका सम फाइंड आउट हो जाए, फर्स्ट क्वालिटी के जितने भी कीबोर्ड हैं उनका सम फाइंड आउट हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज करते हैं, सम इफ्स का। अब इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखे और इसके बाद हमने सम IFS सम इफ्स लिखा, टैब बटन प्रेस किए। अभी हमसे पूछ रहा सम रेंज, तो पहले ही यहाँ पास सम की रेंज हमें पहले देना पड़ेगा। हमने यहाँ पास सम रेंज को सेलेक्ट कर लिया। सम रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम कामा प्रेस करेंगे। फिर ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। अब पहली क्राइटेरिया हम किसको दे रहे हैं, कीबोर्ड को, माने आइटम को क्राइटेरिया दे रहे हैं। और क्राइटेरिया देने के बाद क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, तो क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे आइटम से। इसको भी हमने कामा कर दिया। फिर ये पूछ रहा है दूसरी क्राइटेरिया। ये पहला हमारा क्या सम रेंज हो गया, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। फिर इसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज, हमने क्राइटेरिया रेंज दे दिया और ये फिर क्राइटेरिया दे दिया ये वाला। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया, इसमें हम 255 क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो अगेन हम क्या करते हैं, दूसरी क्राइटेरिया रेंज हम सेलेक्ट करते हैं और दूसरी क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरी क्राइटेरिया कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और कोष्टक में क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इंटर बटन को दबाते हैं तो फार्मूला हमारे में अप्लाई हो जाता है। अब हम चल करके देखते हैं, यहाँ पास हमें किसका करना है, यहाँ पास हमें करना है HDD का, हार्ड डिस्क ड्राइव का। पर देख रहे हैं सब नहीं आ पा रहा। अब हम यहाँ पास जैसे ही अगला कंडीशन देंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी कंडीशन की हो, फर्स्ट कंडीशन की, तो यहाँ पास उसका एडिशन शो होने लगेगा। अब आप यहाँ पास देख पा रहे हैं कि HDD शो नहीं हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया में HDD कहीं है ही नहीं। यहाँ अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया टाइप कर देता हूँ, अपन चल करके सेल नंबर पे सेकंड क्राइटेरिया टाइप किया तो यहाँ पास उसका रेट दे दिया। अगर यहीं पास हम इसको थर्ड क्राइटेरिया दे देंगे तो ऑटोमेटिक इसका रेट दे देगा। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ दे दिया, HDD है ही नहीं, तो मैं ऐसे केसेस में दूसरी क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया में ही हम दे देते हैं CD, तो CD का एडिशन हमें फाइंड आउट कर देगा। तो मीन्स जब हम कंडीशंस के एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को चेक करा करके और एडिशन फाइंड आउट कराना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हम सम इफ्स का यूज करते हैं। और अगर सिर्फ एक क्राइटेरिया के आधार पर, एक कंडीशंस के आधार पर हम एडिशन फाइंड आउट कराना चाहते हैं तो सम इफ़ का यूज करते हैं। अब बिना कंडीशन के आधार पर अगर हम सम फाइंड आउट कराना चाहते हैं तो हम सिर्फ सम का यूज करते हैं। और बाकी के जो फार्मूले हैं, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सेकंड पार्ट देखना नहीं भूलें क्योंकि हम एक एक पार्ट करके सभी सम के फार्मूले बताएंगे और एक्सेल के ऐसे ही सभी फार्मूलोज को हम 2 या 3 पार्ट में कवर करके आपको दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।